हरे कृष्णा। तो बहुत बार ऐसा प्रश्न होता है कि अच्छे दिन की शुरुआत कैसे करें। तो अच्छे दिन की शुरुआत करने के लिए हमें कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जो अभी तक हम नहीं करते आए हैं, क्योंकि यदि हमें कुछ अच्छा चाहिए तो कुछ प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ अगर अच्छी है तो उसके लिए हमको अच्छा दाम भी देना पड़ेगा। मार्केट में यदि हम जाते हैं और किसी अच्छी चीज़ को खरीदते हैं तो लोग क्या कहते हैं, इसका दाम थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो हमारे अंदर भी अच्छा गुण अगर उत्पन्न करना है तो थोड़ा हमको भी दाम देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा हमारा प्रयास लगेगा। और वो मेहनत और प्रयास क्या है यह हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले अच्छा दिन अगर हमारा चाहते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो और पूरा दिन हमारा अच्छा जाए, तो उसके लिए हमको कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जिसके द्वारा हम अपने जीवन में सुधार ला सकें। तो वो कैसे प्रारंभ होगा? सबसे पहले हमारा जो है धार्मिक कार्य होना चाहिए, आध्यात्मिक कार्य होना चाहिए। हमको 3 तरीके से डिवाइड करना होगा अपने कार्य को। पहला कार्य हमारा आध्यात्मिक, उसके बाद जो हमारा राजसिक और उसके बाद जो है हमारा जो है वो तामसिक, यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन 3 प्रकार के कार्यों को हमको विभाजन करना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक कार्य क्या है हमारा? सबसे पहले सुबह उठने के बाद हमको भगवान के जो है नाम का जप करना होता है। भगवान के नाम का जप, भगवान के विग्रह की सेवा, भगवान को थोड़ा सा जो है धूप या अगरबत्ती या दीप जो भी हम दिखाते हैं। तुलसी महारानी को हम जो है परिक्रमा लगा सकते हैं या तुलसी महारानी को दीप दिखा सकते हैं। और इस प्रकार से भगवान के कुछ ग्रंथों को जैसे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता इत्यादि के 1 या 2 श्लोकों का हम अध्ययन कर सकते हैं। उसके पश्चात हमको भगवान को भोग अर्पित करके उसको प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। उसके पश्चात हमें भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने कार्य को जाते समय हमें भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए कि प्रभु मैं ये कार्य आपके लिए करने जा रहा हूँ, यत् करोसि यत् ददनासि। भगवान कहते हैं भगवद गीता के में कि जो भी कुछ करो अर्जुन मुझे अर्पित कर दो, इससे तुम बच जाओगे, सब कुछ तुम में प्राप्त हो जाएगा यदि सब कुछ तुम मुझे अर्पित कर देते हो तो। हाँ, जैसे एक बेटा था, वह विदेश में रहता था। उसके पिताजी हर महीने उसकी तनख्वाह ले लेते थे और उसको कुछ खर्चे देते थे। वो बेटा सोचता था कि मैं विदेश में जाके बहुत मज़े करूँगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। पिताजी उसकी सारी तनख्वाह ले लेते और उसमें से थोड़ा पैसा उसको देते सिर्फ खर्चे के लिए। वो सोचता था अरे मैं तो बहुत परेशान हो गया यहाँ पे। जब उसका कुछ समय पूरा हो गया, उसके पिताजी जब उनका वो वृद्ध हो चुके तो उन्होंने कहा बेटा अब तुम वापस चले आओ, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब मेरा समय कभी भी मैं मृत्यु को प्राप्त कर सकता हूँ, इसलिए तुम अब यहाँ पर आकर देख लो। तो वो बेटा जो था वो विदेश से वापस आ गया भारत, और आकर उसने पिता के कार्यभार को देखा, पूरा संपत्ति को देखा और घर गृहस्थी को संभालने लगा। पिता जब बीमार हुआ तो उसने क्या किया, अपने पुत्र को बुलाया, बोला बेटे ये तुम्हारी रकम जो तुमने कमाई है। उसके बेटे को देखकर आश्चर्य हो गया, करे इतनी सारी रकम, ये तो मैं पिताजी को देता था, पिताजी मुझे मांगते थे, मगर मुझे पता नहीं था पिताजी ये मुझे वापस दे देंगे। और वो आश्चर्य हो गया। उसने कहा पिताजी यदि आपको मुझे वापस देना था तो आपने मुझसे मांगा क्यों? उसने कहा बेटे उस समय यदि तुमसे नहीं मांगता मैं तो तुम फिजूल खर्ची कर देते और कभी तुम गलत कार्यों में लगा देते अपने आप को, इसलिए मुझे मांगना पड़ा। और आज मैं समझ गया हूँ कि आज तुम जिम्मेदार बन चुके हो, इसलिए मैं वापस तुमको ये धन दे सकता हूँ। अब मेरे लिए किसी काम का नहीं है, अब तुम्हारे लिए ये जिम्मेदारी का वक्त है, अब तुम इसको संभालो और इसका सही उपयोग करो। तो यदि हम अपने कुछ कार्यों को आध्यात्मिक गतिविधियों के द्वारा जब करते हैं तो हमारा भौतिक कार्य भी अच्छा हो जाता है। हमको लगता है कि हम सारा का सारा दिन जो है केवल हम भौतिक कार्य के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा भौतिक कार्य अच्छा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। हमारी बुद्धि अगर शुद्ध नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, हम कोई भी कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इसीलिए ज़्यादातर देखिए लोग ऑफिस में, लोग कार्यालय में, लोग बिजनेस में, व्यापार में बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हर घंटे 24 घंटे उनके दिमाग में केवल बिजनेस, व्यापार, पैसा यही सब चलता रहता है। इसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी है और वो आध्यात्मिक ज़िंदगी है, हमारा आध्यात्मिक जीवन है हमारा।
आध्यात्मिक जीवन में यदि हम अपने आप को नहीं लगाएंगे और केवल केवल भौतिक चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। इसीलिए सुबह का जो समय होता है उसको पूरी तरह से हमको आध्यात्मिक बनाना चाहिए। सुबह के समय में ना तो कोई किसी से बिजनेस की बात, ना व्यापार की बात, ना इधर उधर की बात, केवल और केवल क्या करना चाहिए, हमको भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करके उनकी भक्ति में लगना चाहिए। तो सुबह का जो भी समय हमारे पास मिलता है, घंटे 2 घंटे, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इससे पूरे दिन की अच्छी शुरुआत होगी। और जैसे हमने कहा कि निकलते समय भगवान से प्रार्थना करके जाना चाहिए, ये प्रभु मैं सबको आपको समर्पित करता हूँ और जो भी मेरा धन है, जो भी मेरी कमाई है, सब कुछ आप ले लो। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि भगवान ले लेंगे फिर देंगे नहीं। जैसे हमने कहा कि भौतिक पिता अगर अपने बेटे को उसकी कमाई उसको वापस दे सकता है तो भगवान तो सब कुछ हमें दे रहे हैं, वो कैसे ले लेंगे हमसे। इस प्रकार से भगवान हमको समय पड़ने पर सब कुछ वापस दे देंगे। लेकिन अभी अगर हम ले लेंगे तो हम क्या करेंगे, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे, कहीं नशे में, कहीं इधर उधर के फालतू चीज़ों में, और उस पैसे को बर्बाद करेंगे और अपना स्वास्थ्य भी बर्बाद करेंगे। तो कार्यस्थली में हमको वैसे ही आचरण करना चाहिए जैसे भगवान हमको शास्त्र में शिक्षा देते हैं। यदि हम शास्त्र को पढ़ के अगर हम जाएंगे किसी भौतिक कार्य को करने तो सब कुछ अच्छे से करेंगे। जो शास्त्र नहीं पढ़ता है और वो भौतिक कार्य को सोचता है कि मैं ठीक से कर लूँगा, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इसीलिए वो तनाव में, वो एक दूसरे से ईर्ष्या में, एक दूसरे से झगड़ा करने के उद्देश्य से और इस तरह से पूरे कार्य को, पूरे मस्तिष्क को अपने बिगाड़ के रख देता है। तो कार्य पे जाने से पहले हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करना है, हमारी बुद्धि को शुद्ध करना है। फिर कार्यस्थली पे जाने के बाद हमको हमेशा स्मरण बना रहे कि मैं ये कार्य किसके लिए कर रहा हूँ, मैं ये कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कार्य करना, और भगवान उसके परिणाम स्वरूप जो मुझे प्रदान कर रहे हैं मुझे उसे स्वीकार करना। और इस प्रकार से हर व्यक्ति के साथ अच्छे से डील करना, प्रसन्नता के साथ डील करना। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखना। ज़्यादातर क्या होता है, भौतिकवादी ये सोचता है नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसके साथ गलत करूँगा, और फिर आपस में झगड़े होते हैं। ज़्यादातर देखिए कार्यालयों में, ऑफिस में एक दूसरे के साथ झगड़े में ज़्यादा समय निकलता है। उसका क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण यह है कि उनकी बुद्धि आध्यात्मिक नहीं है। छोटी सी बात को लेकर इतना ज़्यादा तनाव पैदा हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हमको अपने अच्छे दिन की शुरुआत करनी है तो हमको शुरुआत ही हमारा जो है आध्यात्मिक तरीके से होना चाहिए। भगवद गीता के द्वारा, भगवान के नाम जप के द्वारा, भगवान के विग्रह की सेवा के द्वारा और तुलसी महारानी को जल अर्पण करने के द्वारा, इन सब कार्यों से हमारा जो बुद्धि है वो शुद्ध हो जाएगा और अच्छी बुद्धि के साथ हम किसी भी कार्य को करेंगे। साथ ही साथ जब भी हम कार्य से वापस आते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं, तो हमको पूरे तनाव में नहीं होना चाहिए। ऑफिस के कार्य को ऑफिस तक ही छोड़ देना चाहिए और उसके बाद घर में प्रवेश करने के बाद हमको थोड़ी शांति से घर में प्रवेश करना चाहिए। घर में सबसे अच्छा व्यवहार रखना चाहिए और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। भगवान हे प्रभु, आज का दिन मेरा अच्छा गया, थोड़ी बहुत त्रुटियां हुई हैं उसके लिए कृपया करके क्षमा कीजिए कि आगे से मैं ऐसी त्रुटि ना करूं। और इस प्रकार से भगवान से आशीर्वाद लेकर, फिर उनको धन्यवाद देकर, फिर इसके बाद जो कुछ मिले भोजन ग्रहण करके, और फिर सोने से पहले भगवान को फिर से धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु अब कल का दिन कैसा होगा ये आपके हाथ में है, मैं पूरा प्रयास करूँगा अच्छा करने का इसे। और इस प्रकार से हम अपने दिन की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट आवर गुड डे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।